आ जाइए आ जाइए। शेयर मार लो वीडियो। जितने भी लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं सभी लोग जितना हो सके वीडियो को अभी शेयर मार लीजिए। मैं पीयूष भैया को अभी थोड़ी देर में ऐड करने वाला हूं। बहुत ही सुपर ऑसम वाइब उन्होंने क्रिएट करी है और मैं चाहता हूं वो बनी रहे। तो गाइस पहले इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लीजिए, फिर हम बहुत सारी बातें करते हैं। हेलो अजय भाई, वीडियो बना लिया? जल्दी 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 जल्दी। हेलो हेलो राहुल। मैं पंजाबी नहीं यार, मतलब थोड़ी बहुत मैं सिंधी आदमी, पंजाबी मतलब जितना मूवीज में उतनी उतना जान लेता हूं बस। भैया मेरी बहुत बुरी वाली क्लास लेने वाले हैं। बन गया था भाई। गौरव भाई जैसे ही आपको मास्टर मिक्स मास्टर करके फाइनल फाइल भेजें भाई, रेंडर मार के फटाफट भेजो, कल लॉन्च करना है गाना। तुसी बोले सी ना इसलिए, अरे वो गलती से निकल गया। मैं आपको बता दूं कि पीयूष भैया और मेरी ऐसी है कि मुझे अभी डर लग रहा है, क्योंकि है ना वो मेरी क्लास लेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी, मतलब मेरी बहुत बुरी क्लास लेते हैं हमेशा वो। और तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डरावना सेशन होगा थोड़ा सा, जिसमें मैं उल्टा मतलब चुप बैठने वाला हूँ इस बार। गाइस वीडियो को शेयर मार लो, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाएं। हेलो हेलो पूजा। और पीयूष भैया के बारे में जितना बोलूं उतना कम है। आप लोगों ने देख लिया होगा, उनसे बात करना, उनको सुनना और उनका डांस देखना तो अपने आप में नेक्स्ट लेवल चीज है। और भैया मेरे लिए एक 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 बोलते ना सूरज है, जिससे कितनी एनर्जी चाहिए आपको। एवरी टाइम आप सुबह 4 बजे उनका कॉल अटेंड करो या फिर कुछ भी, जब भी आपको टाइम मिले, भैया उसी मोड में रहते हैं, ऑल टाइम उसी मोड में रहते हैं। एक दिन मुझे याद है, मतलब मैं ऐसी जगह बैठा था, मैं फोन नहीं उठा पा रहा था, तो उन्होंने मुझे वीडियो कॉल किया और मैंने कट कर दिया। मैंने जैसे ही कट किया बोले अब तो तू बेटा उठाएगा फोन, और मैंने उठाया। तो मतलब हाय कविश, हेलो हेलो। सो गाइस जाओ 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 वीडियो शेयर मारो। मुझे पता है अभी सबके खाने पीने का और सोने का टाइम है ये, लेकिन देखो ज्ञान बहुत लेवल का बटने वाला है। और जितने भी लोग पीयूष भैया से पर्सनली कोई फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, कोई भी अगर क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी अगर आपके दिमाग में है तो प्लीज यहां पर लिखना, ताकि हम डायरेक्ट पीयूष भैया से उसके बारे में पूछेंगे। और यस, आपको है ना आपकी अंतर आत्मा के अंदर जो जो क्वेश्चंस होते हैं ना, जैसे हम लोग आलस करते हैं या फिर हम लोग किसी चीज को समझ नहीं पाते हैं, हम अपनी फील्ड को नहीं समझ पाते हैं, हम किस लिए आए हैं ये हम समझ नहीं पाते हैं, इस टाइप के अगर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं या डांस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड भी आप पूछो, आपको वो आंसर मिलेंगे जो शायद कोई भी नहीं देगा गाइस। तो इस मामले, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं आपको। हेलो सो गाइस, अभी पीयूष भैया थोड़ी देर में आएंगे, तब तक हम आपको सबको सेशन कैसे जा रहे हैं, सबके किसे कैसा लग रहा है आप सभी को, तो प्लीज शेयर जरूर करना। और बेसिकली ये डीएफसी बनाने का जो मोटिव था वो यही था कि एक डांसर ही एक डांसर की मदद कर सकता है इस टाइम पे स्ट्रेस दूर करने में, चाहे उसको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम हो, चाहे वो डांस टीचिंग हो। तो हमने कोशिश पूरी करी कि हर तरीके से सबको कोई ना कोई मदद हम पहुंचाएं, चाहे वो मोटिवेशन हो, चाहे वो मनी हो, कुछ भी हो। तो बस यही हमारा मोटिव था और उसके चलते चलते हम लोगों ने ये सब किया। हेलो हेलो विवेक, हेलो राहुल। और बाकी सबका तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैं अपने लिए इतना जरूर कह सकता हूं कि ये सेशन जो भैया के साथ मेरा होने वाला है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखेगा, बिकॉज वो मेरी इंस्पिरेशन है। तो बहुत मायने रखता है मेरे लिए उनके साथ जुड़ना, उनसे बात करना, उनसे सवाल करना और उनको सुनना स्पेशली।
हेलो प्रणय राठौर। सब लोग ने सीखा, बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बहुत सारा टाइम दिया। तो गाइस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि जब भैया ज्वाइन हो तो हम चाहेंगे कि सबसे ज्यादा लोग जुड़े रहें हमारे साथ। और कुछ बताइए आप लोग, कैसा लग रहा है आपको, कैसा सेशन चल रहा है, कुछ और सजेशन, कोई बात आप कहना चाहते हो, फीडबैक देना चाहते हो, बधाई देना चाहते हो। पहचाना सर या भूल गए? भाई अभी तू नजर नहीं आ रहा इतना डीप, तो डीपी में तेरे अमर भाई नजर आ रहे हैं, तो मतलब तू वर्कशॉप में आया था मेरी, है ना? यस 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 सुमित सर, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल ऑफ दिस, थैंक यू सो मच बड़ी। हमारी यही उम्मीद थी पूरी टीम की, आरडीए पूरी टीम की यही उम्मीद थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें, कुछ तो फ़ायदा हो किसी को यार। और यही कोशिश रही। और जितने भी फैकल्टीज़ हैं हमारे साथ जुड़े, जितने भी सेलेब्स हमारे साथ जुड़े हैं, मेरा डांस देखने के लिए मैं आपको भेज दूंगा। हेलो हेलो सुजीत भैया, हेलो हेलो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके सेशन के लिए भी, तो और बहुत सारी तैयारी भी मैंने करी है उसके लिए, और बहुत सारे आपके लिए भी कुछ कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ मैं। एंड आपको मैं उस समय से देख रहा हूँ जब मैं इस फील्ड के अंदर पैर रखा था मैंने, और आपसे मैं इस तरह मिलूंगा, इस तरह बात करूंगा, आपसे जान पाऊंगा, आपके बारे में और ज्यादा जान पाऊंगा। इससे बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता दादा। मेरा ये स्टूडेंट था या है? सो गाइस, और बस यही था कि हमारा मोटिव यही था, सबको खुश रखें। हाँ, काफी लोगों ने बोला यार सुमित तेरा डांस, एक्चुअली मेरे साथ चीज है, मैं एक्सक्यूज नहीं दे रहा, लेकिन मेरी बैकबोन में क्रैक आया था, और उस वजह से मेरे राइट हैंड और बहुत सारी चीजें पीछे बैक में प्रॉब्लम है, तो उस वजह से मैं अपना डांस कर नहीं पाता हूँ। लेकिन मेरा माइंड और मेरा दिल उसी में रहता है। मैंने कोशिश भी करी कई बार, बट डॉक्टर ने मना किया कि भाई मत कर, फिर रोएगा। तो बस उनके कहने पे थोड़ा कुछ टाइम से मैं रुका हुआ हूँ, बट हाँ कोरियोग्राफी कर लेता हूँ काफ़ी, तो उसी से अपना दिल अभी फिलहाल खुश रख रहा हूँ। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी कम बैक करूँगा मैं, बहुत जल्दी कम बैक करूँगा मैं। और बताइए गाइज, अभी कल आने वाला है मोनार्क हमारे साथ सेशन में, जो कि मेरी ही एकेडमी से है, और आप सबने उसको डांस प्लस में देखा होगा, डांस प्लस सीजन 5 में। मोनार्क त्रिवेदी फ्रॉम जूनागढ़, क्योंकि वो जूनागढ़ का पैदाइश है उसका, और रहता वो मेरे घर पे ही है उदयपुर में। तो अभी फिलहाल वो लॉकडाउन में वहीं स्टक हो गया था, अभी बहुत जल्द वो उदयपुर आएगा, तब भी मैं आप लोगों को उससे मिलाऊंगा। लेकिन कल मेरा उसका सेशन है, उसका और मेरा सेशन है, सो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि उसको मैं जितना करीब से जानता हूँ शायद कोई और नहीं जानता होगा। तो मैं उससे कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछूंगा जो सबके लिए नए होंगे, उसके लिए भी नए होंगे, तो बड़ा मज़ा आने वाला है। उसकी डांस प्लस की जर्नी के बारे में और कई सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सो गाइज, यही है कि मोनार्क जो है वो कल लाइव डांस टीचिंग सिखाएगा आपको, अर्बन कोरियोग्राफी सिखाएगा, एंड उसके बाद उसी की लाइफ जर्नी के बारे में और थ्योरी सेशंस अर्बन के, और बहुत सारी और भी चीज़ें, आप लोग उससे पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं, तो वो सारे उसके अंदर रहेंगे। एंड लेकिन हाँ, कल का सेटअप मेरा यहाँ नहीं होगा, कल मैं कुछ काम से जा रहा हूँ। तो तनिष्क 7000, क्यों हंसी आ रही है आपको? कल डांस होगा, यस, कल मोनार्क आएगा, सबसे पहले वो डांस सिखाएगा बहुत सारा आप लोगों को, फिर उसके बाद हम उससे बातें करेंगे, और बहुत मज़ा आने वाला है। वो मेरा नाटू है, मेरा बच्चा है वो। तो भाई डैशिंग तो इसलिए क्योंकि बड़े भैया आ रहे हैं, और उनको क्या सिंपल चीज़ें पसंद नहीं है, तो वो मेरी क्लास लें। और ये उनके लिए ही मैं रोज़ टी शर्ट में ऐसे ही नॉर्मली बैठ जा रहा था,
लेकिन मेरे को पता है वो आएंगे, मेरी क्लास ले लेंगे। पीयूष भाई ज्वाइन हो गए भैया, मैं ऐड कर रहा हूं आपको, आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि भैया आप प्लीज अगर रिक्वेस्ट भेज सको। मैं भेज। पीयूष भैया, पीयूष भैया, पीयूष भैया, पीयूष भैया, डर लग रहा है। Hey Sumit, how are you, brother? आई एम गुड, आई एम गुड भैया। भैया आपने ब्लैक पहना, मेरे पास अभी ब्लैक है। मिनी ने बोला कि वो ऊपर कहीं सेट किया हुआ है, तो ये कोई वाला बात नहीं। But you're looking handsome. मैंने आज बोला भी लाइव सेशन में, you're one handsome man. And yellow, भाई colors में जिंदगी है. You are there to color the world. So you're wearing a yellow color. Fantastic. थैंक यू सो मच भैया। भैया क्या Sumit, am I audible? Am I audible? Can you hear me? It's clear? परफेक्ट। भैया मैं मेरा बताता हूँ पर्सनली, बाकी सब आप लोग भी लिख सकते हो जो एक्चुअल आपको क्लास में आज के सेशन में, पीयूष भैया के सेशन में जो फील हुआ है ना, वो आप लोग भी लिख सकते हो भैया। लेकिन मैं मेरा फील बताता हूँ आपको। मुझे लग रहा है ऋतिक नाच रहा है, मतलब आप समझ रहे हो, मतलब आप वो वाला फील आ रहा है। That is my calm, my work to take your class. You cannot take my class by talking like this. Not allowed. नहीं सीरियसली, आपके टेक्सचर, आपके पोजेस, आपके स्टाइल, मतलब मैं क्या बोलूं, किल मचाया आपने। So I'm happy everyone loved it. वही बात थी कि सबको पसंद आए, सबको कनेक्ट हो। सिंपल डांस कितना सुंदर लग सकता है, सिंपल डांस कितना स्टाइलिश देखो, I told even in the session, it's not that one person is more stylish than the other. Yes, I follow Hrithik Roshan because उनको देख के ही डांस समझ में आया था. And when you admire someone, you by default get their style. हम कितने लोगों को जानते हैं, आप सिखाते हो बच्चों को, जो सलमान का फैन होता है वो सलमान के स्टेप्स में ही डांस ढूंढता है। Yes, तो सबकॉन्शियस माइंड में वैसे वायरिंग हो जाती है। तो मेरे लिए 8th स्टैंडर्ड में डड़ंग 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 वो वायरिंग हो चुकी थी। I never follow him for a body language, but yes, looking at him, बचपन में डांस समझ में आया। Performing with him was the dream, which we were fortunate to do that. When you get close to someone whom you admire, you are understanding what vibe and feel you have when you have that person, right? तो अगर इतना strong किसी से आप feel ले सकते हो और admire कर सकते हो, तो I think you are complimenting me with that. Thank you. It feels good. भैया आपने सबसे फेवरेट, मेरी जो फेवरेट चीज थी वो करी आपने। वो क्या थी भाई? जंप। Oh भाई, वो actually because you told me एक बार, कई बार फोन पे, right? That was just an improvisation for my friends and family, extended family, that अगर बीच में improvisation करना हो, there is a lot of time. कुछ मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। डांस इज अबाउट व्हाट यू डू। सुरजीत पे आपको हेलो कर रहे हैं, सुरजीत पे आपको हेलो कर रहे हैं। सुरजीत सर, हमने सुरजीत सर का ही नाम सुना है हमेशा, एंड वी हैव मेट कपल ऑफ टाइम्स। आई एम वेरी हैप्पी आप हमसे कनेक्टेड हो एंड यू लाइक द सेशन। थैंक यू सो मच। ऐसे 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 कनेक्टेड है, ऐसे भी कनेक्टेड है सब। सारे लोग, पता है सुमित, सारे लोग ऐसे ऐसे ही कनेक्टेड है, बस उनको पता नहीं है। तो हम आर्टिस्ट कैटलिस्ट है। हाँ, और ये यही हुआ है। डीएफसी क्या है ना, बैठे बैठे मतलब, और आपको पता है जब प्रोजेक्ट बना था ना, मतलब सोचा था कि ये कुछ करना है, मैंने जैसे ही दिमाग में आया था ना, तो सबसे पहला कॉल आपको किया मैंने, सबसे पहला कॉल। और आपने मुझे, आई एम ग्लैड, थैंक यू। आपने मुझे 10-12 मिनट तक ऐसी वाइब दे दी, मुझे लगा बस अब तो रेमो सर आ रहे हैं। नहीं यार, that is he is god of dance. I respect him a lot. But सुमित, वही तो बात है कि दुनिया बदल रही है अभी। I don't like the virtual connection. I don't like because when a person is in front, पूरी गारंटी है कि आप उन तक पहुंच सकते हो। आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका हैंड जेस्चर्स, आप इंसान को हेलो शेक हैंड करो, दे फील गुड, नमस्ते करो, दे फील गुड।
अब आप स्क्रीन में इतने छोटे दिख रहे हो, हाँ उसमें आप 10 फीट पीछे खड़े हो, हाँ उसमें आप लाइट सामने से नहीं पीछे से खिड़की से लाइट आ रही है। हाँ ओके, लैपटॉप सामने रखा है जिसमें आपका सिर्फ टॉर्सो दिख रहा है। हाँ हाँ ये अंडरस्टैंडिंग जब तक लोगों को आती है क्लास खत्म हो जाती है। So you एक्चुअली understand when we are teaching on Zoom, we have 100, 200 students together. Now I want my vibe to reach to each and every one. So I talk. I believe talking dance, talking music will only connect. And अपनी vibe वहां तक पहुंच गई ना, then दूर रह के आप कितना भी सिखाओ, they will learn. But if you don't connect, like अब मैं लोगों से बात कर रहा था साथ साथ, और हाँ हाँ मुझे रिस्पॉन्ड भी दे रहे थे, जी जो कि मेरा कनेक्शन ऑफ लर्निंग स्ट्रॉन्ग कर रहा है। हाँ हाँ यू अंडरस्टैंडिंग? सो इफ आई डोंट टॉक एंड आई कीप डांसिंग, दैट इज लाइक अ टेलीविजन। व्हेन आई टॉक टू पीपल, व्हेन आई एम नॉट डांसिंग बट आई एम टॉकिंग डांस, दैट इज हाउ दे विल कनेक्ट। सो जिंदगी बदल रही है, दुनिया बदल रही है, वर्चुअल हो रहा है सब, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम है कनेक्शन, and our connection will get stronger, strongest because we believe in that. भैया एक सवाल है बहुत भयंकर वाला, जो मैंने कभी है ना किसी से नहीं पूछा, पर मैं ओके, आपसे पूछो जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे क्या होता है ना, कई बार जब आर्टिस्ट को लगता है कि वो उसके अंदर एक आर्ट है ना, तो वो क्या करता है, किसी न किसी को एडमायर करता है, उसको फॉलो करता है और उसके जैसा बनने का ही सोचता है। जैसे वो स्टेप्स लेता है, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो चीजें हो, वैसे उसके जैसा बनने का ट्राई करता है। वो एक्चुअल अपने अंदर की आर्ट को देख ही नहीं पाता है कि वो है क्या एक्चुअल में। ओके, आप समझ रहे हो मैं क्या? तेरा सवाल, लेट मी रीफ्रेम इट। सो यू आर सेइंग इफ वन पर्सन has talent in him, and वो किसी को एडमायर इतना ज्यादा करता है कि वो अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाता है। एग्जैक्टली यही तो बोल रहा है। हाँ, और फिर उसको एक टाइम के बाद जाके रियलाइज होता है कि यार मतलब सपोज अगर वो आगे नहीं बढ़ पाया अपने करियर में, तो उसको लगता है कि यार मैं वो कर रहा था कि जो मैं था ही नहीं। मतलब एक इंसान अपने हिसाब से आर्ट से कैसे प्यार करना चाहिए एक्चुअल में, खुद को कैसे समझना। I'll tell you one thing. एक होता है लाइफ में ड्राइव, ठीक है? आपको क्या प्रोत्साहित करता है? What is the energy which drives you? क्या आपको क्रिकेट पसंद है? ओके, जब वर्ल्ड कप होता है तब अलग ही एनर्जी होती है। रोड पे देखो, सलोन में देखो, दुकानों में देखो, देयर इज अ डिफरेंट वाइब एंड एनर्जी, क्योंकि क्रिकेट ड्राइव्स इंडियन। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनका दिमाग जहन में क्रिकेट है, राइट? ऐसे ही देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके जहन में म्यूजिक है, डांस है, एनी फॉर्म ऑफ आर्ट, चाहे वो वड़ा पाव वाला हो। बट अगर वो अपने खुद की जिंदगी में, इफ दे आर नॉट डूइंग व्हाट दे आर मेंट टू डू, जैसे मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैं एमबीए भी किया, तब तक ऐसा नहीं था, मुझे मालूम नहीं था मेरे को क्या करना है। मैं डांस भी करता था, मैं ऑडिशंस भी देता था, बट जितना आप अपने आर्ट को ऑनेस्ट रहोगे, मुझे मालूम है मुझे डांस पसंद है, मुझे ये भी मालूम है कि मैं डांस सीखना चाहता हूं, मैं ये भी मालूम है मुझे स्टेज चाहिए, पर मैं अपना डांस कंटिन्यू रखा। सो इफ यू आर एन आर्टिस्ट, ओके, ध्यान से सुनना, if you are an artist, let it be a musician, dancer or a vada pav wala, and you are honest to your own self, to your art, ठीक है? You are a craftsman of your own craft, ठीक है? तो अपने आप को खुद sculpture करता है, there is no one else who does it. So when you are honest to your art, कभी ना कभी कुछ और करते हुए realization हो ही जाता है, that's life. बट इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट टू योर आर्ट, इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट, मतलब मैं कॉर्पोरेट दुनिया जी रहा हूं, आई एम अर्निंग मनी, आई नो दैट इफ आई ऑप्ट फॉर माई आर्ट, आई मे नॉट गेट अ मर्सिडीज बेंज, आई मे नॉट गेट एन आईफोन, बट मुझे एक तसल्ली मिलेगी। दैट ऑनेस्टी से अगर आप जीते हो ना, तो आपको रास्ते में यू अंडरस्टैंड कि यस, दिस
This is my nirvana moment. This is where I get shanti. Then if you don't choose that path, that is wrong. बस वो ही, because वहां पे ना ऐसे डेविल जैसे खड़े होते थॉट्स जो तुम्हें नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क है. इट्स अ रिस्क. सो आई टेल पीपल द बिगेस्ट रिस्क यू कैन टेक बाय नॉट टेकिंग वन. रिस्क नहीं लिया तो क्या रिस्क है? दैट इज द बिगेस्ट रिस्क. Right? So opt for what you love to do, and what you love to do, you just don't realize it because you are so busy doing something else. Sumit, abhi ke time mein, are you able to hear me clearly? Am I audible? Okay. अभी के टाइम में, लॉकडाउन में बहुत लोगों को बहुत कुछ समझ आया है, right? Some people have gone insane, mad, not doing anything. Maybe I am also workaholic. I love to work. पर क्या करें? पूरी दुनिया रुक गई है ना. कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा जिससे वर्ल्ड विल स्टॉप. लाइक अर्थ इज रोटेटिंग एंड स्टॉप फॉर अ सेकेंड, एंड वी डोंट नो when will we get sun की रोशनी, when will we see the moon, we don't know because the rotation has stopped. तब क्या किया जाए? तब ये ऑनेस्टी काम आती है. तब ये ऑनेस्टी काम आती है. ऑनेस्ट टू योर आर्ट. तो मैं क्या करता था? जस्ट डांस एंड फॉरगेट कि क्या करना है, क्योंकि कुछ नहीं करना है ना. जब इंसान को कुछ नहीं करना होता ना, दैट इज द टफेस्ट, टू डू नथिंग. एक्चुअली किसी को आप बोलो डू नथिंग एंड सी व्हाट ही डज. नो वेरी सीरियस, सी व्हाट ही डज. आप किसी को भी देख लो. अगर आप सेलिब्रिटीज को देखोगे इंस्टाग्राम पे, ऐसे चीजें उनकी सामने आती है मस्ती करते हुए, फन करते हुए, विच दे हैवंट पोस्टेड एवर because they have been in their cocoon of sophistication. But then suddenly they'll get open and they'll talk, they'll dance with their kids, with their children. That is their reality, right? That is the thing in which you do nothing. And doing nothing का formula मिल गया ना boss, life is set. जीत जाओगे. अच्छा भैया, एक अफवाह है आपके बारे में. अफवाह? वाह अफवाह बोलो. तो वो अफवाह ये है कि आपने ना अपने स्टमक के वहां पे बिस्किट लगा रखे हैं पार्ले जी के. वो एब्स नहीं है. अच्छा है. जो तुम चाहते हो ना वो नहीं होने वाला. जो तुम चाहते हो ना वो नहीं होने वाला. लिसन, जो सोचते हैं इधर पार्ले जी है, मैं बोलना चाहता हूँ बॉर्बन है, मैं बोलना चाहता हूँ मोनाको है, क्रैकजैक है, थोड़ा नमकीन थोड़ा मीठा है. ये मेहनत है बॉय. इट्स अ लॉट ऑफ कोर विच आई प्रैक्टिस. मैं तो मौका ढूंढता हूं कि कब शर्ट उतरी जाए एंड कब, बिकॉज यू आर फिट टू शोकेस योर स्ट्रेंथ. दैट्स इट. सो इट्स ऑलवेज फन. इट्स ऑलवेज फन व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट. आज सुबह जो भेजा ना आपने, मैंने कहा मेरे चाहिए अब बस. लाने पड़े. नो तो अच्छा है ना. अगर ये थॉट भी आया तेरे दिमाग में, मतलब प्रोग्रेस है. प्रोग्रेस शुरू हो गई है, मतलब बच्चा फेल नहीं होएगा, पप्पू पास हो गया है. भैया जैसे आप परफॉर्म करते हो तो आप खुद को मेंटेन करने के लिए, एक्चुअल में खुद को मेंटेन करने के लिए दिन भर में क्या करते हो? ओके, आई विल टेल यू. सो पहले तो पानी पियो. ओके, पियो पानी. पियो बिल्कुल अभी पीते हैं. कल तो वैभव सर के साथ पानी होगा. don't dehydrate yourself. Okay, I am a early riser. There are early riser, there are night owls, there are wolves. तो मैं अपने आप को wolves में गिनता हूं. हाँ, क्रिएटिव पीपल आर कॉल्ड वुल्व्स. ओके, बिकॉज वो हमेशा एक अलग ही जोन में रहते हैं ना. ऐसे ही बोलते हैं, अरे ये आर्टिस्ट है. जो चीज समझ नहीं आती लोग, आर्टिस्ट है. कोई पेंटिंग समझ नहीं आई, ये आर्ट है. अरे आर्टिस्ट इज दैट हु कैन मेक आर्ट सिंप्लीफाई. अगर मैं मेरा आर्ट सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो मैं आर्टिस्ट हूं. राइट? तो व्हेन
when you have your best ideas, that is the time you love to dedicate and devote your time to, right? तो मुझे सुबह अच्छा लगता है. I like to rise up early before sunrise. पहली बात, सबसे पहले मैं दुनिया में एक ही preach करता हूँ. I was in my 8th standard and I joined one tuition classes for maths. अनीस भैया, वो इंसान ने मेरी जिंदगी बदल दी with one thought. Rise before sunrise. Rise before sunrise if you want to win in life. अगर तुम्हें जीतना है ना, अब वो जीतना इज इंफिनिटी. क्या, कहां जीतना है? पढ़ाई में जीतना है, एथलेटिक्स में जीतना है, स्पोर्ट्स में जीतना है, पर अगर जीतना है तो राइज बिफोर सनराइज. उसके बाद से ये फाइट एंड चैलेंज रहा है. एंड आई लव दैट आई चैलेंज एवरी. कई बार वी आर हैविंग अ शो, वी आर फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वी डोंट गेट टू स्लीप. इट्स ओके, आई स्लीप लेस, then I'll sleep again. But sun को निकलने से पहले मुझे जरूर उठना है. That's the fight every day. So you get up by 4:35. First thing is you drink at least half a liter of water. Drink a lot of water. And मैं उसमें apple cider, warm water, turmeric, बहुत सारी चीजें मिक्स करता हूँ, Himalayan salt. That is just to increase my immunity, जो सबसे ज्यादा जरूरत है. And also to cut down my fat. बिकॉज बॉडी का एब्जॉर्प्शन कम होता है. वो बहुत लंबी कहानी है, वो सब अभी बताएंगे तो लोग परेशान हो जाएंगे. हाय करण. करण इज माई वेरी गुड फ्रेंड. ही लुक्स लाइक अभिषेक बच्चन एंड वी टेल हिम ऑलवेज दैट यू लुक लाइक अभिषेक बच्चन. सी, आई एम कॉलिंग यू अभिषेक बच्चन. ओके, सो यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू हैव योर डोज ऑफ एप्पल साइडर. इमीडिएटली एम्प्टी स्टमक आई विल आइदर हैव आई हैव अ बुलेट प्रूफ कॉफी. बुलेट प्रूफ कॉफी जो नहीं जानते प्लीज शुरू कीजिए. इट्स अ मिक्स ऑफ ब्लैक कॉफी विद टर्मरिक विद घी और कोकोनट ऑयल. दैट शॉट विल गिव यू इनफ फैट्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी टू सस्टेन. फिर आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए. जस्ट इमेजिन सुमित, दुनिया के उठने से पहले तुम दुनिया जीतने के लिए रेडी हो गए. तुम्हारा एक्सरसाइज हो गया, यू आर फ्रेश इनफ. And then that time is the best because you know that I am one step ahead than the world because they are still sleeping. They are still sleeping and I am up. I'm done with my exercise. I had my meal. I am ready to work. Then you spend your day working, teaching, doing meetings. In afternoon, you have the first meal. So I try to do intermittent fasting. 16 घंटे नहीं खाना. वो एक चीज है जो मैं फॉलो करता हूँ. और 16 घंटे ना खाने के लिए ही इंसान बना है. Humans are not meant to eat every 4 hours. Humans are not meant to eat whenever they are hungry. They are meant to eat in a time span of 8 hours and 16 hours is needed for that 8 hours ka food to process and give your muscle tissues and give to your blood flow everything. क्योंकि 16 घंटे में ही प्रोसेस होता है. ठीक है. और तू जो इतना बोल बच्चन करता है ना, मैं भी बॉडी बनाऊंगा, मैं भी एब्स करूंगा. पहले डाइट करोगे आप, इंटरमीडिएट फास्टिंग करोगे तो जाके आपका वेट, तब जाके आपका वेट कम होगा. दैट्स इट. यू डू इंटरमीडिएट फास्टिंग, यू स्टार्ट लूजिंग फैट्स, यू फील फिट. जितना हल्के आप महसूस करोगे उतना यू कैन परफॉर्म बेटर. सो मैं बीच में, तुमने तो तब से सोचा हुआ है जब से सोचने भी नहीं सोचा था, है ना. जब सोच रहा था तो सुमित सोच से परे था. सही बात है. We have some people talking. We have MC Sunny, very talented artist. Okay. MC Sunny and a very dear friend. Sunny, hi. Hi, Sunny. And let me talk to. We have RDA family Zindabad. Nayan says thank you. That's all we want. And we have something very well written. RDA is taking initiative to help all the members. For that, if anyone wants to donate amount, okay, someone from your team. So that's a donation number. Very good. Cool, guys. You can talk to us. I would love to talk. Sir, मैं भी रोज 4:15. Oh, there is someone who wakes up in the morning. Exercise करता हूँ. ये भीलवाड़ा से है. और अच्छा भाई जल्दी उठ जाता है, फिर वापस 5:15 बजे सो जाता है क्या? नहीं, उठ जाते बड़ी बात है, अच्छी बात है. एनाटॉमी फिजियोलॉजी की क्लास भी
भाई जो भी हो रही है अच्छे के लिए हो रही है विष्णु जी, सुनिए समझिए, मोहब्बत हो जाएगी तुम्हें तुम्हारी बॉडी से, मोहब्बत। ओके, सो दैट्स द रूटीन सुमित। तो अच्छा भैया, आप जैसे ये जो डांस कब से आपने चूज किया एज अ करियर, मतलब आपका स्टार्ट मैं जानना चाहता हूँ। मैंने कभी नहीं पूछा आपसे, लेकिन सबकी मैं कहानी है जानना। ना, हाँ जी। सबकी कहानी में ट्रेजेडी है, एडवेंचर है, क्लाइमैक्स है, सबकी कहानी है। तो कहानी पे नहीं जाते, सोच पे जाते, सोच पे, सोच है पे। ना। सबकी कहानी है, किसी की कहानी से किसी को फर्क नहीं पड़ता, पर वो इंसान की जिंदगी में फर्क पड़ने के लिए उसने क्या सोचा है, वो सोच की बात करते हैं। बिकॉज दैट विल मेक पीपल अंडरस्टैंड व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन लाइफ, सिंपैथी और एम्पैथी। इट्स ऑलवेज अ थॉट, इट्स ऑलवेज अ थॉट। सो गाइस, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो ट्राई टू लिसन केयरफुली। आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, सब डांस कभी किया भी नहीं था, कभी जानता भी नहीं था डांस का DANC। यस, आई यूज टू बी ऑन स्टेज, बट कृष्णा बना दिया, पेड़ बना दिया, पत्ते बना दिए, जो लोअर केजी अपर केजी में सीखा हुआ स्कूल। है। फिर डेफिनेटली कहो ना प्यारे केम, ऋतिक रोशन, ये वो सब, यू गेट अट्रैक्टेड टू अ जॉनर ऑफ लिविंग, लाइक इट्स अ लाइफ स्टाइल, राइट। तो पता चलता है यू कैन डांस, देर इज एन एक्टिविटी, बिकॉज यू आर इन टू स्पोर्ट्स, लेट्स ट्राई दिस, ट्राई किया, यू गेट इन टू डांस, यू आर लविंग एवरी टाइम यू आर डूइंग। तुम जानते नहीं हो ये फीलिंग, तुम कभी स्टेज पे ये फील नहीं कर चुके हो, जो ऑडियंस विल क्लैप फॉर यू बिकॉज दे लव यू। यू गेट इन टू इट, यू गेट इन टू इट। इंजीनियरिंग हो गई, MBA हो गया, साथ साथ लोगों को सिखाता था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू क्रिएट अ माहौल वेयर देर आर लॉट ऑफ डांसिंग पीपल अराउंड। लोगों को पसंद है, मैं सिखा सकता हूं, वी स्टार्टेड। सो over the period of time of experiencing your own feeling, and as I said, being honest to your art, you craft your own craft, you're a craftsman of your own craft. So अपने आप को निहारते हुए, अपने आप को सीखते सिखाते हुए, अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक्स टू इम्प्रोवाइज एंड डू करेक्शंस, ये तो खुद ही समझना है, कोई आपको लाठी लेके बताएगा नहीं जब तक आपके पास गुरु नहीं है, टीचर नहीं है। सो not being able to learn from anyone, whatever reasons, but always wanted to learn. I now also need a guru. मैं चाहता हूं कि कोई हो जो छड़ी लेके सिर पे खड़ा रहे, जो तुम्हें सिखाए, जो तुम्हें सिखाए। तो मेरे ऊपर नहीं रहा है या अभी आगे ना हो, मुझे नहीं मालूम, बट मैं जिनको सिखा सकता हूं, मैं जिनके ऊपर छड़ी रख सकता हूं, जिनको डायरेक्शन दे सकता हूं, वो तो मैं भाई अपने से ज्यादा दूंगा, बिकॉज वो नहीं जानते कि वो फील क्या है when there is no direction. So you are blinded. Sumit, that is the thing. An artist is never born artist. He dwells from a common man to a creative person, to an experiencing creative person, to feeling that is this artistry, let me master it. Then when you become the master of your artistry, then you're called an artist, then people will clap for you, then you will earn living out of it. That is your passion which drives you to live. तो समझ रहा है? So अगर तुम में वो जज्बा है ना, तुम्हारे में टैलेंट नहीं है, नो प्रॉब्लम, तुम्हारे में कुछ नहीं है, बट यू आर पैशनेट अबाउट इट, दैट्स इट, तुम्हारी लाइफ सेट है। सो यू नीड टू गिव योर सेल्फ। ऋतुराज जी, सुमित नमस्ते बोलो सर को। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ऋतुराज जी हमारे बहुत खास है, बहुत बहुत अच्छे इंसान है। एंड सो ही इज द वन आई वाज टेलिंग यू कि कोई लाठी रखे सिर पे, ही इज अ मैन हु डायरेक्ट्स पीपल, दैट इज व्हाई आई लव हिम। ही हैज अ हार्ट टू, देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर देयर टू टीच। एक बात याद रखते हैं सुमित, आज हम दोनों ही प्रॉमिस करते सोशल मीडिया पे कि वी विल लिव, we don't know how long, but when we go, we should leave back a legacy where at least people remember us with good deeds, what we have done, and did we make a difference to the planet, for others to live
with that one profit thing. तो मेरा पर्पस ये रहा है कि लोगों की जिंदगी में स्माइल लाना डांस करके. तो जब मैं निकल जाऊं तो मेरी वाइब से लोगों को डांस का महसूस हो. That's it. So if you follow your passion, you get this. So ये एक्सपीरियंस काफी टाइम बाद मुझे पता चला. मेरी इंजीनियरिंग हो गई, MBA हो गया. But as I said, there has to be a moment when you think to take a risk. Okay? MBA में एक ही चीज सिखाई जाती है, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन कोई नहीं सिखाता, बनना कैसे कोई नहीं सिखाता, पर बन जाओ. स्कूल में क्या सिखाया जाता है? स्कूल में सिखाया जाता है मैथ्स, साइंस, राइट, रॉन्ग. बट ये नहीं सिखाया जाता हाउ टू मेक रॉन्ग थिंग्स राइट. दे से गो एंड अर्न मनी. They never teach how to earn money. They will say be a good man. So having good qualities will make you a good man, right? So the process of becoming, बस वो जानना चाहिए. That's what. So after MBA, I understood that I want to give my time to my art. I don't know whether I will be able to earn out of it, but I will be satisfied making a difference by teaching. So I always say I might not be a good dancer, I might not be a good performer, but I'm a fantastic teacher. मतलब मैं किसी को भी नचवा सकता हूं. अगर मेरे सामने ऑडियंस है या मेरे सामने पत्थर है, पेड़ पौधे है, सुमित की कैप है या सुमित का येलो जैकेट है, हर इंसान, हर every molecule on this planet can dance if I'm teaching. That's my passion. So bas I started, and God's been kind. Event industry has been kind. People are understanding. They gave opportunities. I demanded stage from the universe, and I was fortunate that I got it back. I value it. I value it a lot. तो वो वैल्यू करते करते यहां तक आए. ये करते करते 120 साल जी लेंगे, क्योंकि 123 साल जीना है मुझे, 123 years. एंड हर इंसान जी सकता है गाइस. जो जीना चाहते हैं 100 के ऊपर हाथ उठाइए और सिर्फ जिए. ये सोच के जियो कि आप 123 साल जीने वाले हो, एंड आप जियोगे. इट्स ऑल इन द माइंड. राइट. सो दैट्स माय स्टोरी ब्रदर. सोच इज इंपॉर्टेंट. कहीं और ही ले गए. मतलब आप तो बात करी बहुत जोरदार भैया. अमेजिंग. अच्छा भैया, ऐसी कोई मिस्टेक जो आपने पहले करी? Many mistakes. कैसी मिस्टेक? एज करियर में, या फिर ऐसी कोई बात जो चाहे वो नेचर में हो या फिर काम करने के तरीके में हो, जो आप आज लोगों में देखते हो, आपको लगता है यार ये मिस्टेक वो ना करे, बस मत कर, सक्सेस हो जाएगा, थोड़ा सा समझ जा बस. नहीं, सी मिस्टेक हम सब करते हैं. मिस्टेक, सो I will just reframe it. I will call small failures in life. Okay? जी. I love to fail. I love to make mistakes because उसके बाद जो ट्रिगर होता है ना, वो आपको, it's like a rubber band. आप चल रहे हो जिंदगी में दौड़ में एंड आप रुक गए, पर वो रुकना अगर आप ये लेते हो as acceptance, you accept your mistake, you understand where you went wrong, you failed, and that जोश से when you are plucked out, it's like a rubber band. आप लोगों से आगे ही जाओगे. But if you don't accept your mistake, आप वहीं रह जाओगे. You'll not take a step ahead. तो ऐसे बहुत मिस्टेक्स किए, बहुत मिस्टेक्स किए. But one agenda was to stay disciplined, devoted all my time to understand what discipline is, and that's it. Keep correcting your mistakes and you will go boom in front. तो mistakes काफी होती है लाइफ में, बहुत होती है. Understanding stage presence, but you learn with experience because you learn your mistakes. You learn how to make mistakes so you can correct it. So I love to fail, and 10 failure के बाद जो एक success का मजा है ना, किसी में नहीं एक्चुअल में. अच्छा भैया, ऐसा कोई फनी इंसिडेंट जो आपके साथ एज एन करियर में हुआ हो, जिसने आपको लेसन भी दिया हो, या फिर या उसको याद करके आप आज भी जोर जोर से हंसते हो, ऐसा कोई मोमेंट ड्यूरिंग शो, कुछ भी है? भाई क्या कपिल शर्मा शो कर रहे हो आप? कपिल शर्मा शो में मस्ती कॉमेडी इज नेक्स्ट लेवल,
एंड हमारे लाइफ में कॉमेडी मतलब ओके, आई विल नॉट टेक योर क्लास सुमित, यू आर द होस्ट टुडे, मैं आई रेडी विल हूँ, अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स. नहीं रे. Okay, so comedy moments, there are many moments when you make a fool of yourself and you feel embarrassed. चलते चलते आप कीचड़ में फिसल गए तो आपका चेहरा देखने लायक होता है. स्टेज पे आप भूल जाओ खुद के शो में, ऑडियंस के सामने खुद भूल जाओ तो कॉमेडी हो जाता है. सो आपके साथ लाफ आउट. देख मैं तो हमेशा फील में रहता हूं ना, तो मैं तो भूलता रहता हूं बट फील नहीं छोड़ता. तो मुझे मालूम है मैं भूल रहा हूं, भूलते भूलते याद कर लेता हूं, and that's how you go. But moment like this, there is one moment which I will always remember, and those who know me, they know this thing very well, that I was not a person who was very used to CCD, coffee shops. तो मेरा एक अभी अभी मौका मिला था, कॉर्पोरेट था, आई वॉज कॉल्ड फॉर अ मीटिंग एंड सीसीडी नहीं, मोकाज या बरिस्ता कोई जगह थी, मोकाज था, मोकाज. आई डोंट नो इफ यू नो मोकाज, बीच में कॉफी एरिया हुआ करता था. एंड very stylish, I enter, I know corporate is there, I'm at my formals at my best, and I talk to them with all the pride saying that hello, I'm Piyush Malhotra and what all, and they said okay, order something. अब order क्या करे, everything is so expensive those days, CCD समझ ही नहीं आ रहा मेन्यू. That day I realized how important it is to understand what you don't understand in life. आप मेन्यू कार्ड लेते हो, आप एक कोरियोग्राफर हो, आपको बुलाया जा रहा है, यू कैन नॉट नो दैट सिचुएशन. ये दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस टीचर्स यू, राइट. तो मैं बहुत स्टाइल से मंगा लिया एक शॉट कॉफी का, तो मुझे लगा वो जनरल कॉफी होगी, बट इट केम इन स्मॉल एज अ कॉफी शॉट एंड मेरे सामने रख दिया. तो मैंने बोला सर दिस इज नॉट माई ऑर्डर. दे से दिस इज योर ऑर्डर. I said, this is not my order. I called for a coffee. बोलते ये coffee ही है. And then I looked at everyone and I realized no one is watching. I took it in a style and I had it and I realized that boss, this was so funny. You don't know what you're called for. You're sitting for a meeting. You're about to crack a deal and you've goofed up. So that is very very prominent in my head and I like that. I mean वो इतना funny हो गया था कि हर बार I talk about it. It's a good experience. Okay. तो मैं समझ रहा हूँ आप है ना अभी वो वाले मोड में हो, वो मतलब वो वाले मोड में हो आप, वैसे वाले कौन सा वो वाला मोड? हाँ वैसे वाला यार, पावर वाला मोड. तो नहीं यार, I am very happy that we have people who are following us. तो मेरा रीच उनको ऐसा होना चाहिए जहां तेरी क्लास ना ली जाए. You have arrived bro and the journey has just begun. That is, thank you Prabhu. और I am पढ़ लेना भैया प्लीज. हाँ we have to be, gratitude is what, yes, gratitude always. कोई बोलता है I've ordered cold coffee. Very good. Really okay. सुरजीत सर बोलते हैं solid. Thank you सुरजीत. Thank you. I know that your stories are very motivating and a lot of people have taken that seriously. So you have affected and contributed in many people's life. That's fantastic. That's why you are Surjit Sarji. It's always like that. Anyways. मोमेंट जानना है जब आपका क्रू. एक मिनट. Let me just get this. कुछ मारने का तो नहीं ला रहे? मारने से तुझे थोड़ा ना मार पाऊंगा. यस बोलो. मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप अपने क्रू, अपने स्क्वाड के साथ में जब परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे जाते हो, तो कई बार ऐसा होता है कि एक वो वाइब सबकी एक जैसा क्रिएट करने के लिए आप किस तरह से स्ट्रेटेजी प्लान करते हो या किस तरह से उनसे बात करते हो, वो सारी चीजें. हाथ पकड़, hold your own hands, okay? Rub it fast. Now
पास लाने का कोशिश कर हल्का हल्का, यू विल फील अ रेजिस्टेंस। तुझे महसूस हो रहा है एक वार्मथ, एक रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है? हाँ, वो मुझे पास लाने की कोशिश कर रहा है। Yes. So sit down now. Now what is that? It's a energy. ये energy है. You create energy जब आप, you know what is the definition of energy, right? It cannot be created, can't be destroyed. It can be transformed from one person to the other or from one form to the other. अगर मैं energy ऐसे create कर पा रहा हूं to pass on to people, जो है, energy exists. So when you give that vibe to everyone, first we'll hold hands, we'll say Ganpati Bappa Moria, I pray. Okay. Backstage, tuning is set. मतलब आप frequency set कर रहे हो ना, you have to go to the channel of Ganpati Bappa Moria, Mangal Murti Moria set. After that, आपका teaching, आपका discipline of teaching to your own crew, to your own studio people, to your students, that will drive their performance on stage. Right. It is not about आपने ना there are so many times there are shows and you call freelancers, they are fantastic dancers but they don't have your discipline, they have someone else's discipline. Right. Then कहीं ना कहीं वो vibe match नहीं होता है, ये सब dancers को पता होगा. इसीलिए हम सब मिलके rehearsal करते हैं, इसीलिए we come together and we rehearse even if we know the dance. Okay. Right. Rehearsal is not to learn. Rehearsal is to use your subconscious mind ऐसे कि तुम्हें ना बस फ्लो में रहना है. आप ड्राइविंग सीखते हो तो आप कभी प्रैक्टिस नहीं करते ड्राइव, पर आप ड्राइव ना करो तो यू गेट आउट ऑफ टच. व्हेन यू डू स्विमिंग यू डोंट प्रैक्टिस स्विमिंग, बट व्हेन यू डोंट प्रैक्टिस यू आर आउट ऑफ टच. दैट मीन्स आपका सबकॉन्शियस माइंड इज नॉट प्रोसेसिंग. तो आप कितना अपना फील टीम में डाल सकते हो वो स्टेज परफॉर्मेंस डिजाइन करता है. तो मेरा वाइब मेरी टीम के साथ हमेशा मेंटेन रहता है बिकॉज वी प्रैक्टिस अ लॉट. I have my team. I am blessed to have a very good team. I have my head captain Parinita Chandwani. She's on live. I have Ajinkya, captain, and I think you know my team. You've spoken to them. So they are with me from long time, and the dedication they give, the dedication they have towards it, the discipline they follow is something which makes my team stronger, and that vibe of stage presence is understood by everyone. तो जब हमें तालियां मिलती है बहुत अच्छा लगता है, बट जो तालियां मिलती है वो डांस के लिए नहीं मिलती, वो फील के लिए मिलती है. जब हम हरे कृष्णा हरे राम में वी शिव, when our eyes are teared up every time we do the same dance, right. When we scream on the last pose, those things gives us the applause and we love it. हमें डांस के लिए ताली नहीं चाहिए, हमें वो वाइब के लिए ताली चाहिए जो हम वो ऑडियंस का मेंटेन कर पा रहे हैं. So it's very important to have a discipline amongst your team. Okay. And one more, मैं मेरे लिए ही पूछता जा रहा हूँ. तो ना जैसे सपोज हम जब फ्री हैं, हमें लग रहा है कि हम बिल्कुल फ्री हैं और हम उस समय बहुत कूल हैं दिमाग से और हम कंसेप्ट क्रिएट कर रहे हैं, हम कोरियोग्राफी कर रहे हैं, लोग स्टेप्स क्रिएट कर रहे हैं. जैसे जैसे इवेंट पास आता जा रहा है हमारा जो मेंटल प्रेशर है और दूसरी चीजें इंक्रीज होती जा रही है. और उस समय हम जो क्रिएटिविटी उस समय सोच के बैठे थे कि हमारे एक्ट में हमें पुट करनी है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ सोच के बैठे जो हमें करना है, लेकिन वो चीज हमारे दिमाग से निकल गई क्योंकि वो प्रेशर ज्यादा रूल कर रहा है हमारे अभी माइंड के ऊपर. तो उस समय उस लेवल की क्रिएटिविटी जब हम फ्री रहते हैं उसको वहां पर कैसे लाएं? भाई मैं ना अभी पता नहीं हाउ मेनी पीपल विल रिलेट टू दिस. वी हैव सम 20 पीपल वॉचिंग. मेरा एजेंडा है एक इंसान की जिंदगी में चेंज लाना. हमारे पास 20 लोग हैं, वी वांट वन. उससे ज्यादा हो इज बोनस. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. आई विल नॉट गो टेक्निकली, बट हर इंसान का स्टेट ऑफ माइंड होता है. हम जानते हैं, यू अंडरस्टैंड स्टेट ऑफ माइंड. वी नो प्रेजेंस ऑफ, वी ऑल्सो नो प्रेजेंस ऑफ माइंड. ठीक है. तो getting one step deep, there is alpha state, beta state, theta state. जब हमारे माइंड में वो वेव्स अकॉर्डिंगली रिएक्ट करते हैं. आपको नर्वस में क्या करते हैं, क्रिएटिव. कितने लोगों को शावर करते समय, नहाते समय बेस्ट आइडियाज आते हैं? तुझे भी होता होगा. हर कोरियोग्राफर, म्यूजिशियन,
dancers, they get the best ideas when they are taking a shower. Why? Right. Because when you take a shower, your body and everything is tuned in alpha state, which is the most creative state. Okay? अब आपको मालूम होना चाहिए how to tap your state of mind. एक एक्सपीरियंस से आप सीख जाते हो, हर बार मिस्टेक किया है, प्रेशर है, बट हाँ हमें एक्सपीरियंस है, हम संभाल लेंगे. यस, बट हाउ अबाउट लर्निंग एंड टीचिंग स्टूडेंट्स और लर्निंग एज अ ह्यूमन पर्सन क्वाइट बिफोर योर एक्सपीरियंस. अच्छी बात है, इट्स गुड टू बी इंटेलिजेंट, इट्स गुड टू बी हैविंग नॉलेज एंड यूजिंग इट. तो जब आपको ये सिखाया नहीं गया कि आप टैप कैसे करो, बस बोल दिया है ध्यान दो. अरे ध्यान कैसे दो, ये सिखाया है किसी ने? नहीं सिखाया. तो मैं चाहता हूं हम सब एक चीज सीखे कि यू नीड टू टैप सेवरल पार्ट्स ऑफ योर माइंड टू कीप योर सेल्फ काम. सबसे पहले हर इंसान ने आंख बंद करके मेडिटेट करना चाहिए. वो लोग, कुछ लोग करते, कुछ नहीं करते, बट breathing will always work to keep you calm. So whenever you are nervous or you are under pressure, mental wellness is the most important thing. Your talent will not take you where your sanity will take you. तो अगर आप यहां से सही हो ना, तो आप बहुत टैलेंटेड हो. यही तो प्रॉब्लम है, आप दिमाग से सही हो, आपका दिमाग. सो ब्रेन इन मोशन इज कॉल्ड माइंड. ओके, माइंड मतलब यू आर mindful, आप conscious हो. So if you are conscious enough to understand that what is sanity. मैं स्टेज पे जा रहा हूं, मैं हर बार नर्वस होता हूं. सुमित, मैं मेरे बच्चों को भी यही बोलता हूं, मेरे स्टूडेंट्स, माय टीम को, कि इट्स गुड टू बी नर्वस. अगर आप नर्वस नहीं हो तो वो गलत है. इट्स गुड टू बी नर्वस बिकॉज ओनली देन यू विल गिव योर बेस्ट, ओनली देन योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड विल कम. इफ यू आर नॉट नर्वस देन तो आप आर्टिस्ट ही नहीं हो. मतलब आपको क्या, मतलब यू आर सुपर हीरो. Right? If you are nervous, you will give your best. But in that nervousness, you need to understand how to tap different brain waves, be in the state of the flow, in the momentum of your own zone. बोलते ना हम अपने zone में. तो be in that zone, focus, concentrate, breathe, and give your best. Right. Every pressure is sorted. ये एक सवाल है सर, अगर आप डांस में नहीं होते तो आप क्या करना पसंद करते और क्या करते? अगर मैं डांस में नहीं होता तो शायद मैं स्टेज का कर्टन होता, शायद मैं स्टेज का लाइट होता. क्योंकि मैं वो ही फील में रहना चाहता हूं जहां हर एक क्लोजिंग और ओपनिंग में तालियां मिले, लाइट्स ऑन एंड ऑफ में तालियां मिले. तो इफ आई एम अ ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग, देन आई विल बी अ क्रिकेटर. I have always loved cricket. I have played cricket. Cricket had been my life. नहीं तो what I am. God's grace, आगे बढ़ना है. But this has been good that we have been a good dance teacher as creating community of dancers. And yes, if I'm not a human, then I am stage का पर्दा या stage का spotlight. अच्छा भैया, इसी से रिलेटेड एक सवाल है. कई सारे डांसर्स, कोरियोग्राफर्स होते हैं जो कोई भी शो करने जाते हैं तो सीधा वेन्यू पर पहुंचते हैं और ग्रीन रूम में जाते हैं, चेंज करते हैं, मेकअप करते हैं, स्टेज पे आके परफॉर्म करते हैं. नो मार्किंग, नो टेक्निकल, नो ना कॉस्ट्यूम अरेंजमेंट, मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं होता है उनका. और क्लाइंट को भी ये चीज ऐसा होता है ना कि उसके लिए भी ठीक है, हो गया, उसको समझ में नहीं आ रहा है. बस एज एन आर्टिस्ट क्या ये चीज सही है? सो सुमित, कुछ भी सही और गलत नहीं है लाइफ में. ओके, देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, इट्स परसेप्शन. ये सब जानते हैं, और ये सब जानते हैं एज अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट. बट ये मानना चाहिए देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. जो मेरे लिए सही है तेरे लिए गलत होगा. मैं एक आर्टिस्ट हूं जो ऐसा पोस्टर में खड़ा होता हूं क्योंकि टेक्निकली ऐसा सही है, ऐसी कोई बात नहीं है. राइट? यू एक्सप्रेस व्हाट यू फील, डू इट इन अ राइट वे, बिकॉज आपका एक तरीका होता है, हर एक इंसान का तरीका होता है. वो तरीका आपने एक्सेप्ट कर लिया तो सही है, नहीं एक्सेप्ट किया तो ही सो रूड, ही सो एरोगेंट, उसका एटीट्यूड बहुत है. सो देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग. बट इफ दैट आर्टिस्ट इज नॉट, अगर ऐसा एक्सपीरियंस से बात करें
तो yes, you need to do technicals. That will make your show better. ये एक्सपीरियंस से आप सीख जाओगे. अगर आप नहीं करते आ रहे हो, मे भी एक हद तक नहीं करता था पहले, क्योंकि यू आर इन सो मच ऑफ पीयर प्रेशर, यू आर इन सो मच ऑफ क्लाइंट प्रेशर, यू डोंट नो कि टाइम को कैसे यूज किया जाए. यूज टाइम वाइजली, यूज योर एनर्जी वाइजली. टेक्निकल में ध्यान कहाँ देना है? नॉट ऑन योर एनर्जी, नॉट ऑन डांस स्टेप, बट फॉर्मेशंस, पोजिशंस. दैट विल मेक योर शो गुड. वर्क ऑन योर लाइट्स. It is a live show. The most difficult part for anyone. मतलब जिंदगी मेरा स्टेज है, ये मेरी जिंदगी लाइव शो है, ये सबकी जिंदगी है. But we are not at our best at every foot forward. You understanding? If you want to be best at every foot forward, you will be able to understand कि if I am like this, am I being spotted well by everyone? Or if I am here, am I spotted by everyone? तो ये चीज तो आपका शो अच्छा ही करेगी. इट्स अ फुल प्रूफ प्लान. इट विल नॉट बी बैड. तो दोज हु डोंट डू इट, प्लीज डू इट. इट विल बी गुड. इट्स नॉट रॉन्ग दैट यू डोंट डू इट. इट विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर परफॉर्मर एंड अ बेटर आर्टिस्ट, एंड इट विल गिव यू इमेंस ऑफ कॉन्फिडेंस. जब आप इम्प्रॉम्प्टू मूवमेंट करोगे स्टेज पे, अंडरस्टैंड करोगे ऑडियंस के साथ इंटरैक्ट कैसे करना है, तो आपको पता है 4 कदम में मेरा ऑडियंस का हेड स्टेज आ रहा है, हेड रैम्प आ रहा है. दैट विल हेल्प यू. सो I will advise to everyone that please do technicals. Go little early. Compel your clients that we want technicals. Ask for it. It is not going to make any difference. And जैसे आपने बोला कई clients okay होते. सुमित एक बात समझो, which is very important. मैं बहुत टाइम बाद समझ पाया. But everyone from the entertainment industry, event industry today believe in that. हर एक चीज का मार्केट होता है. Okay, everyone sells their art and it is successful. What is the definition of success? That depends on everyone's vision. It's infinity. हर चीज का मार्केट होता है. आप अच्छा करो या बुरा करो, बुरे का भी मार्केट होता है. He will also earn. He will also be successful in life, right? True. But True. you choose your niche. You choose your section. That will make a league. जहां आप परफॉर्म करोगे वो ही ऑडियंस आएगी जो आपको देखना चाहती है और जिनके सामने आप परफॉर्म करना चाहते हो. तो दैट्स हाउ यू मेक योर ओन लीग. बोलते हैं ना, इसने अपनी खुद की लीग बनाई है. लाइक शाहरुख खान, so much inspiration. Amitabh Bachchan, big inspiration. We have amazing people. They have created legacy. They have their own league. Why? Because they believe in doing everything what जैसे उनको अपने आप को सामने रखना है. Right? So when you're master of your own art, you will target the segment correctly. तो आपको हमेशा वैसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो they're okay. आप कुछ भी सिखाओ और कुछ भी डांस करो, कुछ भी परफॉर्म करो, दिखता है. मैं रीजॉइन करूंगा, मैं कभी भी बंद हो सकता है ये. क्यों बंद होएगा? बिकॉज ऑफ दिस टाइम. मना कर देता फिर. या तो मैं cool. मेरे कुछ सवाल और हैं. तो no problem. I hope our friends. Yeah, do that. Come back. So guys, वापस ज्वाइन होते हैं.